ध्यान दें, बिजनेस स्टडी में कल के क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है, इनका कहाँ जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, ये कौन सा काम करते थे, इनके द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया। आज का क्लास हमारा वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, इसका फादर F.W. टेलर है। ऑब्जेक्टिव लिखते चलें आप लोग। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के फादर हैं, पिता हैं, जनक हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। इनके द्वारा 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का आविष्कार किया गया। यह सिद्धांत कब निर्माण हुआ? 1911 ईस्वी में। उसके बाद F.W. टेलर महोदय का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म यूएसए में हुआ था। जन्म 1856 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। ये एक इंजीनियर थे। हाँ, और इसको आप कह सकते हैं कि स्टील कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर था। ठीक है। इनका मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ। डेथ हुआ इनका 1915 ईस्वी में। अब यहां पे डिफरेंस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, टेलर के प्रिंसिपल और फैयोल के प्रिंसिपल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। तो कल हम फैयोल का बताए थे, अभी टेलर का क्लियर करते हैं। इसका अंतर आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन लिख लें, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फैयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फैयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखें यहां डिफिनीशन, वैज्ञानिक प्रबंध का डिफिनीशन ये दिए हैं F.W. टेलर के अनुसार। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। मतलब F.W. टेलर महोदय एक एग्जाम्पल बताए हैं कि एक ईंट बनाने वाला मजदूर, ईंट समझ रहे हैं, ईंट बनाने वाला मजदूर ईंट बना करके उसको जहां रखने के लिए जाता है ताकि वो थोड़ा सा टाइट हो, सूख जाए, जहां रखने के लिए जाता है, फिर जब वो वापस आता है तो वापस आते समय ईंट बनाने की कच्ची सामग्री यदि साथ लाए तो सामान्य से वह एक समय में 20 ईंट अधिक निर्माण कर सकता है। वैसे वह जितना ईंट बनाता है उससे 20 ईंट अधिक अगर इस तरह से कार्य करता है तो वह 20 ईगो ईंट अधिक बना लेगा। और यही वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है कि आप कम समय में या अपने समय का 100% सदुपयोग कैसे करेंगे। आप अपने समय का 100% सदुपयोग कैसे करेंगे, यही वैज्ञानिक प्रबंध हमें सिखाता है। और वो एग्जाम्पल दे दिए कि एक ईंट बनाने वाला कारीगर ईंट को बना के उसको जिस रास्ता पे रखने जाता है, जहां पे रखता है, उस मार्ग से जब वो वापस आता है तो वापस आते समय पुनः ईंट बनाने की जो सामग्री है वो अगर साथ लेते आए तो ऐसे में वह 20 ईंट अधिक बनाएगा। और एक दिन में यदि 20 ईंट अधिक बनाता है तो महीना का वो 600 ईंट अधिक बनाने का पैसा उसको मिलेगा, है ना। तो आप कैसे
समय का उपयोग करेंगे, ये वैज्ञानिक प्रबंध हमें सिखाता है। अब ये परिभाषा था कि आप व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उस कार्य को कैसे संपन्न करते हैं। अब इसके सिद्धांत में ये बताए हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है। ये तो फुल्ली साइंटिफिक है, ये किसी अन्य नियम को नहीं मानता, ये वैज्ञानिक गतिविधि को मानता है। इसीलिए यहां लिखा गया ये विज्ञान है, न कि अंगूठा नियम। यह सिद्धांत सिर्फ वैज्ञानिक नीति को मानता है, अन्य किसी भी एज्यूम्ड नीति को नहीं मानता है। दूसरा है, यह ये मैत्रीपूर्ण भावना से चलता है, मतभेद की भावना पे ये विश्वास, जितना भी संस्था में वर्कर्स हैं सब आपस में मिलजुल के काम करें, उसी सिद्धांत को ये बताते हैं। ये सहयोग की भावना को बताते हैं, व्यक्तिवाद की भावना को नहीं बताते हैं। जो है सो हम ही हैं, इस भावना को ये नहीं बताते हैं। आई सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना को ये बताते हैं। अगला, सीमित उत्पादन के स्थान पर असीमित उत्पादन। आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, क्या पता कब आपका डिमांड बढ़ जाए आपके प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट आप असीमित प्रोडक्शन करें। तो ये सीमित प्रोडक्शन को नहीं मानता, अनलिमिटेड प्रोडक्ट को मानता है। किस वस्तु का कौन सा कस्टमर कितना कब बढ़ जाएगा ये कहना मुश्किल है। अगला, प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, यानी अंतिम स्थिति तक सबका विकास ही देखना चाहता है। ये व्यक्ति को नीचे की ओर जाना नहीं देखना चाहता है। ये सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति कैसे हमेशा ऊपर बढ़ते रहे, उसका हमेशा प्रमोशन हो, डिमोशन नहीं हो। इसके बाद ये नियोजन तरीका पे काम करता है, ये नियोजित रूप से काम करता है। यही कल जो हुआ वही सोच के आज काम नहीं करता है, कल जो हुआ सो हुआ ही, आज कैसे बेहतर होगा, आज कैसे बेहतर होगा, इस पे ये विचार करता है। ये बीते हुए समय पे विचार नहीं करता है। इसीलिए ये क्या है, नियोजन, न कि तथार्थवाद। जो बीत गया उस पे विचार नहीं करना है, आगे कैसे बेहतर हो इस पे काम करना है। और ये हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत बताता है। तो हम 5-7 ऑब्जेक्टिव कल हेनरी फयोल में भी बताए थे, 5 ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव करीब करीब आज इसमें भी हुआ। और फिर ये सैद्धांतिक और परिभाषा है, इसको पढ़ के समझ के इसके आधार पर आप टेलर और फयोल के सिद्धांत के अंतर, इसी क्वेश्चन को कहता है प्रबंध के क्षेत्र में, मैनेजमेंट में टेलर और फयोल के योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन अगर घुमाता है तो यही पूछ देता है कि प्रबंध के क्षेत्र में टेलर और फयोल के योगदान का वर्णन करें, उन्होंने क्या सपोर्ट किया मैनेजमेंट में, उसको आप एक्सप्लेन करें। लिखें, एक्सप्लेन द टेलर प्रिंसिपल एंड फयोल प्रिंसिपल of management for supported of management, for supported of management। और टेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर सपोर्टेड मैनेजमेंट।